नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बनता बिगड़ता आप देख रहे हैं। जदयू का जो समीक्षा बैठक, कार्यकारी जो समीक्षा बैठक हुआ, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह के बयानबाजी आ रहे हैं। इसी तरह से किसान बिल को लेकर के जो बिहार में जो समीकरण दिख रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो है सरोज रंजन पटेल जी हैं, किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो बिहार में किसान को लेकर के जो आंदोलन कल जो किया गया उसके बारे में। इसके अलावा जो है जो जदयू के जो पूर्व मंत्री हैं जय कुमार सिंह जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के वजह से मंत्री जो है हमारा सीट नहीं बढ़ पाए। तो इसके बारे में जानते हैं। पहले तो बिफोर प्रिंट में जी आपका स्वागत है पटेल जी। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जिस तरह से जदयू जो है लगातार भाजपा पे हमला कर रही है, चाहे केसी त्यागी जी हैं या जय कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से जो है हमारा सीट नहीं बढ़ पाया, वो वोट बैंक को मतलब जदयू की तरफ नहीं करवा पाए। इसके बारे में क्या कहेंगे पहले तो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग एनडीए के तहत दोनों दल, घटक दल चुनाव लड़े और जनता के बीच गए। जनता ने मैंडेट भी दिया, हमारी सरकार भी बनी। ये अलग बात है कि जय कुमार सिंह जी चुनाव में नहीं जीत पाए, पराजित हो गए हैं। तो इस तरह के शीर्ष नेतृत्व कोई इस तरह की बात बोल नहीं रहा है। उनका व्यक्तिगत कुछ बात होगा, वहाँ कुछ मामला होगा, इसलिए उसे बोल रहे हैं। लेकिन जदयू के कोई शीर्ष नेतृत्व ऐसा नहीं बोला कि हम जदयू बीजेपी के चलते चुनाव हार गए। इसलिए उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। वहाँ का समीकरण क्या होगा उनके, खास करके विधानसभा में, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बिहार के अंदर एनडीए पूरी ताकत के साथ, जदयू भाजपा गठबंधन पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में चुनाव में गई थी और जनता ने पूर्ण बहुमत देकर हमारी आशीर्वाद भी दिया, सरकार भी बनाने का काम किया। जिस तरह से किसान बिल को लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है, तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के हैं, किसान मोर्चा के हैं, तो क्या मामला है जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा सा कृषि बिल के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पूरे देश में हंगामा नहीं बढ़पा हुआ है। केवल और केवल पंजाब के कुछ किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बिल किसानों के हित में बिल है, किसान के आर्थिक खुशहाली, आर्थिक समृद्धि का ये बिल है। ये बिल के माध्यम से कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हमारे किसानों को बाज़ार का विकल्प मिलने वाला है, गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है और हमारे किसान भाइयों को फसलों का उचित मूल्य भी मिलने वाला है। लेकिन कुछ विपक्षी दल, जिनको मोदी जी के, भाजपा सरकार के जो निर्णय हैं उनको रास नहीं आता है, कुछ किसानों को दिग्भ्रमित करके और इस तरह के ओछी प्रयास कर रहे हैं, देश में अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं होने वाली। हमारी सरकार पूरी संवेदनशील सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है। किसान की आर्थिक तरक्की कैसे हो, उनकी आमदनी दुगनी कैसे हो, इसके प्रति कृत संकल्प है। और उसी के तहत आपने देखा होगा कि 5-6 दौर की वार्ता भी किसानों के साथ हुआ है। हमारी सरकार आज भी बैठक करके किसानों के साथ खुले दिल और दिमाग से बात करना चाहती है और कर भी रही है। और जो भी मामला आएंगे, मुझे लगता है कि सकारात्मक आज रिजल्ट निकलने वाला है। किसान भी अब धीरे धीरे बातों को समझ रहे हैं कि हम बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें, आड़तियों के चक्कर में न पड़ें। और विपक्षी दल, जिनको कि देश की जनता ने नकारने का काम किया है, धूल चटाने का काम किया, वैसे लोग अपनी खोई ज़मीन तलाशने के लिए किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अंततः हमारे किसान इस बातों को धीरे धीरे समझने लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक में ठोस नतीजा निकलने वाला है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आपने पूछा कि वामपंथी दल, खास करके माले के लोगों ने राजभवन मार्च करने का काम किया, तो बिहार के किसान कहीं भी आंदोलनरत नहीं है। बिहार के किसान इनको एक पैसा के रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ये लोग खुद अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, किसान माले का इतिहास रहा है, किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपका तो इतिहास रहा है किसानों को फसलों लूटने का, किसानों के खेत में झंडा गाड़ने का। मजदूर और किसान जो एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे अनुनाश्रय संबंध रहता है किसान मजदूर में, उसको लड़वा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम अगर कोई राज्य के अंदर किया है तो माले कम्युनिस्टों ने किया है। आज झूठ मूठ के किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। बिहार के जनता, बिहार के किसान तनिक भी उनको समर्थन नहीं दे रही है, वो अपना राग अलाप रहे हैं। जी, बिहार में जिस तरह से आरजेडी कह रहा है कि ये बीजेपी कॉरपोरेट
का ये पार्टी बन के रह गई है, मतलब किसान के बारे में नहीं सोच रही है। ये किसान के बारे में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। आप उन तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड किस सरकार में मिला, किसानों के आर्थिक खुशहाली किसके राज में है। आपके राज में तो राज्य के अंदर नरसंहार होते थे, खेतों खलिहानों में आग लगा हुआ था। तेजस्वी जी को बताना चाहिए था। हमारी सरकार लगातार, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, किसानों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए, आर्थिक गुलामी से मुक्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला करके उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया। जो कालीकरण गांव के अंदर काली सड़कें देखने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हम किसान को गाँवों में सड़क से जोड़ने का काम किया ताकि उनके माल की आवाजाही बाज़ारों में सुगम हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि के तहत उनके खाते में भी 18,000 करोड़ रुपया उनको डालने का काम किया। साल में 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का, बिना बिचौलिया बिना दलाली के उनके खातों में डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। तेजस्वी जी कि खेती और किसानी से कोई मतलब न उनको जानकारी है, अपना बैठे बैठे ट्विटर बॉय हैं, अपना बयान जारी करते हैं। बिहार की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं, किसान से कोई लेना देना नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो किसान का मामला है वो बीजेपी अपने बलबूते पे उठा रही है, ये किसान के हक में सोचती हैं, और जितने भी जो पार्टियां हैं वो केवल अपना सत्ता सेक रहे हैं। उनके शासन में आप देख सकते थे किस तरह से खेतों में आग लगता था, हत्याएं होती थी, लूट खसोट होता था। तो कई तरह के ऐसे मामले हैं। तो आरोप और जो प्रत्यारोप है वो चलता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।